जय हिंद दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक पुराना पेपर जो रीट का मैथ्स का पेपर है मैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम मैथ के 30 क्वेश्चन इस पेपर में करने वाले हैं दोस्तों आपको पता चल जाएगा इसको देख के कि पुराने पेपरों में किस प्रकार के क्वेश्चन गणित के पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए ये पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से किस तरीके से पेपर किया जाता है, मैथ के सवालों को किस किस तरीके से हमको करना है, आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन 30 है ये, पर समझ लो कि आपके पेपर के लिए ये 30 तरीके हैं क्वेश्चन करने के। अगर ये मेरे साथ ये पूरी वीडियो आपने देख ली तो आपको मैथ के सवाल देखते ही आंसर किस तरीके से करना है ये समझ जाओगे आप। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो 91 नंबर पे था उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन 1/2 का प्रतिशत। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बहुत से ने सी आंसर लगा दिया था, बहुत से बी लगाए हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवालों में किस प्रकार से आपको करना है। दोस्तों आपको तो बस नॉर्मल 1/2 था, प्रतिशत हटा के नीचे 100 लिखने था। आप इसको जब काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 0.5 बार। तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ के आगे पॉइंट था, तो जब नीचे 100 था तो आपको पता है कि यहाँ 2 संख्या छोड़ के ये दशमलव लगने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगे, अगर आपको पता है तो दोस्तों आप डायरेक्टर भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं आपको डायरेक्टर भी बता सकता था मैं खुद दिमाग में करके, पर आपको समझाना चाहता था, इस चक्कर में मैंने इसको बताया। दोस्तों अब यहाँ पे देखो, राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु की बात है, और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, मतलब नौ आज जो वर्तमान आयु है उसके 5 वर्ष पहले की और आज की 5 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना, 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को आप मान लो एक्स मान लो। दोस्तों इसको ऑप्शन से किस प्रकार से करना है, दोस्तों ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से ही किए जाते हैं। दोस्तों मैंने पहला ही ऑप्शन ए, मैंने 6 मान लिया वर्तमान आयु। दोस्तों अगर मैं 6 मानता हूँ तो आज से 5 साल पहले मैं कितने वर्ष का था, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष आगे गुणा आज से, आज अगर मैं 6 साल का हूँ तो आपको पता है कि 9 साल बाद मैं कितने का हो जाऊँगा, 15 का हो जाऊँगा। और जब इसको जब गुणा करोगे तो आप पता है 15 आ जाएगी, और यहाँ पे आपको पता है कि इनका गुणनफल कितना था, 15। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से अगर आप इसको करना चाहते हो मेथड से, तो वो बड़ा होगा थोड़ा, पर वो भी आपको समझा देता हूँ दोस्तों। उसको आप खुद पेन कॉपी, मैंने एक्स वर्तमान आयु मान ली। इस चक्कर में पहला तरीका ऑप्शन से, अगर कोई ऑप्शन से क्वेश्चन हो रहा है तो ऑप्शन से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखो यहाँ पे दिए गए चित्र में ए ओ बी, ए ओ और बी रेखा है जिस पर, नहीं दोस्तों ए ओ बी ये रेखा है जिस पर किरण ओ और सी ये इन्होंने दे रखी है। ए ओ बी की बात करें, ए ओ बी दे रखा है, ओ और सी दे रखी है। इन्होंने कहा कि ए अनुपात बी, जो ये ए का अनुपात है ये 1 है, और बी का अनुपात कितना है, 2। तो ए का मान आपको पता है दोस्तों, ये जो है इसका पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। आपको पता होगा ये बात, ये पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसने कहा इसका अनुपात 1 है, इसका अनुपात, मतलब ये मैं अगर देखूं तो इनका योग, अनुपातों का योग, तो 3 का मान किसके बराबर है, 180 के। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, आप इसको जब काटोगे तो आपको पता है कितना प्राप्त हो जाएगा, 6×3 = 18। 1 का मान अगर 60 है तो यहाँ पे ए देखो, ए का अनुपात कितना दे रखा था, 2। जब मैं इसको 2 से गुणा करूँगा तो 60 कितना प्राप्त हो जाएगा मुझको, 120। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 120। क्योंकि एक अनुपात, एक का मान कितना आया, 60, तो 2 का कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों। या दोस्तों आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, एक जिसका अनुपात अपन को ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख दो, अनुपातों का योग नीचे लिख दो, और आपको पता है कि
इसका पूरा कोण कितना होता है 180। ये कितना हो जाएगा 6 18 जीरो। जब इसको आप गुणा करोगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके बताने वाला हूँ। आपको बहुत कम समय में पेपर सोल्व किस तरीके से करना है आप ये समझ जाओगे, पेपर को किस किस तरीके से करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। रीट की बहुत बेहतर तैयारी मैं आपको करवा दूंगा, साइंस की और मैथ की हम बात करेंगे इस चैनल पे। अगर आपको साइकोलॉजी वगैरह की किसी भी और की क्लास चाहिए, उनके क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है टॉप स्टडी पॉइंट, उस पर जाकर भी आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं उसकी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे मैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ दोस्तों। अब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखूँ, एक त्रिभुज की बात है, त्रिभुज ए बी सी, 3 कोण ए, 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी हो तो कोण ए का मान बराबर होगा। तो एक कोण ए का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको अनुपात ज्ञात करना है। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होना, डरना नहीं है दोस्तों। अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इनको किस प्रकार से करेंगे, बहुत अगर आप तरीके से करोगे तो यह क्वेश्चन भी लंबा होगा, टाइम लगेगा, पर आपको मैं बहुत शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ इसका। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी। अब यहाँ पे कोण ए का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं करूँगा क्या, ये जो बी के साथ जो गुणा हो रहा है ना 4 और सी के साथ जो 6, इनको मैं गुणा करके और यहाँ लिखूँगा इसके नीचे। ए वाले को मैं छोड़ दूंगा और इनको गुणा करके यहाँ पे लिख दूंगा। तो 6 चौका 24 हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा, तो बी वाला छोड़ दूंगा मैं ये पार्ट, और 6 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना लिखूँगा यहाँ पे 18 लिखूँगा। और जब यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये 24 और ये यहाँ पे कितना हो गया 18। और मैं यहाँ पे सी वाला लिखूँगा तो सी वाले को छोड़ दूंगा 6 को, और मैं इसको इससे गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12। जब मैं इसको काटूंगा 6 से तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। अब इसने कहा था किसका अनुपात 4 का, तो दोस्तों मैंने 4 ऊपर लिख दिया। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको पता है 5, 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 5, 4 9। और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता ही है 180 डिग्री। इसको काटोगे 2 बार, जब 20 को 4 से गुणा करोगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 80। दोस्तों अनुपात ज्ञात करने की ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको और ज़्यादा समझना है दोस्तों, और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिकें पता करनी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको टॉपिक वाइज भी इस पे हम बात कर सकते हैं दोस्तों। दी गई आकृति में वृत्त के केंद्र ओ तथा ए सी और बी, जो है ए और सी और बी, ये कितना है 40 डिग्री इन्होंने दे रखा है। तो अपन को कौन सा मान ज्ञात करना है, ये वाला। दोस्तों ये वृत्त दे रखा है, वृत्त, इसमें एक कंडीशन होती है, अगर ये चाप के द्वारा जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये कोण हमेशा वृत्त की परिधि पे जो कोण बनता है उसका दुगना होता है। तो ये 40 है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 80। बस ये डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर आपको इस प्रकार की आकृति दिखती है तो इसका दुगना ये 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 80 दे रखा है तो इसका आधा ऊपर कर देना, अगर ऊपर का पूछता है तो इसका आधा कर देना, ऊपर का और नीचे का पूछता है तो आपको दुगना कर देना है, तो इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है दोस्तों। कुछ बातें हर वक्त मेहनत करना उचित नहीं होता दोस्तों। गणित में कई चीज़ें ऐसी है जिनसे डायरेक्टर क्वेश्चन पूछता है और उनका कुछ नहीं बदलता है दोस्तों, वो हमेशा वही रहती है। अब इस प्रकार का मेथड आप यहाँ पे मैं 20 की यहाँ 80 की जगह यहाँ पे दे देता, यहाँ 40 की जगह अगर मैं 20 दे दूँ तो इसका दुगना 80 तो होएगा, ये 40 होएगा, 40 ही होएगा ना। तो दुगना ही तो करना है डायरेक्ट, तो कोई सा भी उठा के दे दे वो, आपको बस दुगना करना है। अगर यहाँ पे दे रखा है 60, तो आपको यहाँ कितना कर देना है 30 कर देना है। इस प्रकार से समझने वाली बातें हैं दोस्तों। जो
एक वृत्त की त्रिज्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2021 वाली रीट में, इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये पुराने पेपर है पर बाकी मेथड वही होता है, क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको समझना, ट्रिक को समझना, तरीके को समझना। एक वृत्त की त्रिज्या, अगर मैं त्रिज्या को 3 गुनी कर दूँ तो नई परिधि पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हमेशा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ये भी डायरेक्टर याद रखना, अगर 3 गुनी त्रिज्या की है तो 3 गुना हो जाएगा, 4 गुनी की है तो 4 गुना हो जाएगा। ये बात अब किस प्रकार से होता है मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ। एक वृत्त की परिधि, तो पहले मैंने परिधि मान ली, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। अब यहाँ पे देखो ये अनुपात में लिख दूँ मैंने। अब इसको नई परिधि प्राप्त क्या प्राप्त होगी, मैंने त्रिज्या को 3 गुना कर दी तो यहाँ पे 2 पाई ऐसा कैसा, और आर को मैंने 3 गुना कर दिया। जब ये देखो आप इधर बाहर लोगे इसको तो 3 कोष्टक 2πr मैंने ऐसा कैसे रख दिया। इसको इस प्रकार से काट दो तो ये पहले 1 थी तो अभी कितने गुना होगी 3 गुना। ये देखो यहाँ पे इसका 3 गुना है ना, ये इसके आर के साथ था ये, पर मैंने इसको बाहर ले, इसको अगर मैं आगे लिख दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा गुणा में, इस चक्कर में ये 3 गुना हो गई। दोस्तों अब 4 गुना की बात करते हैं अपन। पहले कितनी थी 2πr, अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो इसी प्रकार 4 आगे ले लिया मैंने 2πr, तो 4 गुना हो जाएगी। दोस्तों डायरेक्टर याद रखना इस बात को, सीधा याद रखना। क्वेश्चन बने पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 गुना पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि पूर्व परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिखे, यहाँ पे 5 दे दे तो आपको आंसर में 5 लगाना है, 6 दे दे 6 लगाना है, ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा, इसमें अधिकतम लंबाई का बांस, तो बांस कोई भी आपको पता है कि कमरे में बांस क्या होता है, कितना रखा जा सकता है। तो कमरे के विकर्ण होता है ना, विकर्ण, विकर्ण के बराबर हम उसमें कोई चीज़ रख सकते हैं दोस्तों। और जब आपको पता है कमरा, कमरे का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस 9 का स्क्वायर 81, प्लस 64। जब आप इनका योग करोगे दोस्तों तो आपको पता है इनका योग कितना प्राप्त होगा 289, और एक इसका अंडर रूट होता है 17 का, तो राइट आंसर 17 हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा स्पीड से करते हैं। दोस्तों मैथ है, समझाने में टाइम लगता है। अगर मैं आपको मेरे तरीके से बताऊंगा तो ये 30 मिनट का पेपर मैं 25 मिनट में ही ख़त्म कर दूंगा, 5 मिनट फिर भी बचा लूँगा मैं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इस चक्कर में टाइम लग रहा है। मेरे हिसाब से ये पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। इसको देखते हैं, इसके आंसर आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये समझो, इसने ई नगर की बात कर रहा है, पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी, तो ई नगर वाला उठाओ आप। तो आगे वाला अनुपात पास वालों का है तो पास वाला ऊपर, अनुपातों का योग कुल 5, और ये 185, ये 1.5 है। मैं अनुपात हटा भी सकता हूँ। अगर मैं इसको, ये लाख में दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3:5 इंटू 1,85,000, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। जब आप इसको काटोगे तो आपको पता है कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा। उसके बाद कितना प्राप्त होगा, ये इस प्रकार से कट जाएगा। आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो ऐसा कैसा लिख दो, 21 2 घात 2, और ये ऊपर 9 9 और 2 11। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। गुणा उणा मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, ये हर चीज़ में बता नहीं सकता। परीक्षा में फेल होने वाले उम्मीदवारों, ये दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। इस प्रकार इसको दोस्तों, इसको किस प्रकार से करना है आपको, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। तो सर्वाधिक संख्या किस नगर की है, तो सर्वाधिक संख्या दोस्तों आपके लिए सबसे आसान बात तो ये हो गई, किसने ऑप्शन सिर्फ 4 ही दे रखे हैं, एक तो एफ,
सी, बी और डी। तो आपको पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, ए को मैं छोड़ ही दूंगा। मैंने लिया एफ। मैं एफ की बात करूँगा, फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इसको, बहुत सिंपल तरीके से मैं ट्रिक से बताऊँगा आपको, क्योंकि इसमें दोस्तों अपन को तभी बता सकते हैं अपन जब एफ, सी, बी और डी इनका अपन को मान ज्ञात करना पड़ेगा पहले। ये क्वेश्चन लेंदी है, पर मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताऊँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, 1 मिनट भी नहीं लगेगा करने में। दोस्तों बड़ा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि बहुत अभी इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही ट्रिकों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।